हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल। इसके पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 का नाम है पृथ्वी की गतियां। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क नंबर प्रश्न है इसका, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में क्या अंतर है, यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि घूमने का मतलब घूर्णन करना, पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि रोटेशन कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है? इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं परिभ्रमण को। ठीक, रोटेशन कहलाता है, यानी कि अपनी अक्ष पर अगर घूम रही है तो उसको ही बोल देंगे हम परिभ्रमण। आगे देख लेते हैं इसी में, इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर अगर वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, यानी कि अगर परिक्रमा कर रही है तो क्या कहलाता है? यह परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण। यानी कि अंग्रेजी में अगर इसको देखेंगे तो रिवॉल्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं क नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में क्या अंतर है? उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका है तब उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होता है। यानी कि जब उत्तरी जो गोलार्ध होता है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर आयनांत कहते हैं। देखिए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण या उत्तर आयनांत कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक इसी प्रकार जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तब ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। यानी कि जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तब क्या होता है? दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण आयनांत कहलाता है। ठीक ना, दक्षिण आयनांत कहेंगे या दक्षिणायन कह लेंगे। आगे देख लेते हैं, दिया हुआ है प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं? प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है इसी को बताना है। तो इसका चलिए उत्तर देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य से क्या करती है? प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, यानी कि ठीक पूरी तरह से गोल नहीं है, लगभग में गोल है पृथ्वी का आकार। इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। यानी कि एक समय में क्या पड़ता है? आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है सिर्फ और सिर्फ। आगे देखते हैं, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा इसके विपरीत भाग में क्या होता है? रात होता है। यानी कि जिस तरफ सूर्य होता है, जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस भाग में दिन होता है और उसके ठीक विपरीत वाले भाग में क्या होता है? रात होता है। पृथ्वी पर जो है, यानी कि पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी यानी कि ग्लोब पर जो वृत्त होता है, ठीक ना, दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कहते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक ना, आगे चलिए देख लेते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। यानी कि घूर्णन गति के प्रभाव का हमको विवरण देना है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। यानी कि पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर, उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर गति करते हैं। ठीक ना, सूर्य, चंद्रमा और भी आदि आकाशीय पिंड क्या करते हैं?
पश्चिम दिशा से यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। आगे देख लेते हैं अंगा नंबर प्रश्न। अंगा नंबर प्रश्न दिया है पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसकी ताप कटिबंधों का वर्णन करना है। तो पृथ्वी के मुख्य 3 ताप कटिबंध है। कितने हैं, तो 3। कौन कौन से हैं, तो देखिए उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। चलिए देखते हैं कि पहले उष्ण कटिबंध क्या होता है, यानी कि इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न में का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। मध्याह्न का मतलब होता है कि दोपहर में कर्क रेखा और मकर रेखा पर कितने बार होता है, एक बार सूर्य जो होता है सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक ना, देखिए आगे देख लेते हैं। इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है ठीक हमारे ऊपर होता है, इसीलिए क्या करता है, सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है। अतः ये उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि अतः यह क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंध, या हम लोग इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब शीतोष्ण देख लीजिए। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। यानी कर्क रेखा में उत्तर और मकर रेखा में दक्षिण में दोपहर में क्या होता है, सूर्य कभी भी ठीक सर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणें, यानी कि ध्रुव की ओर अगर जाएंगे आप तो सूर्य की किरणें कैसी हो जाएंगी, जो तिरछापन बढ़ जाता है। सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। यानी कि कैसा तापमान रहता है, तो मध्यम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मध्यम तापमान का मतलब कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, समान रहता है, यानी मध्यम बीच का। शीत कटिबंध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण क्षेत्रों में बहुत ठंडी होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त में, और उत्तर जो होता है, यानी कि देखिए उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक यानी अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होता है, ठंडा रहता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर क्षितिज से ऊपर कभी भी सूर्य नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। आगे देख लेते हैं, कारण बताना है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन, यानी कि 6 माह का दिन होता है, यानी 6 महीने का दिन। इसके बारे में देख लेते हैं इसका उत्तर। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है सिर्फ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो 66.5 अंश का। इसीलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, यानी कि 6 महीने क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका हुआ होता है। इसीलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक, यानी कि 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तब 6 माह का दिन होता है। क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। आगे देख लेते हैं। ख नंबर दिया है, लीप वर्ष यानी कि हर चौथे वर्ष में होता है, यानी कि 4 वर्ष में एक बार आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है। चलिए जान लेते हैं इसका भी उत्तर। पृथ्वी का चक्कर 365 का 1/4, यानी कि 365 दिन का 1/4 भाग दिन में क्या होती है, चक्कर लगाती है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से क्या होता है, प्रत्येक
चौथे वर्ष में एक दिन पूरा हो जाता है। और दिन कितने का हो जाता है? तो 366 दिन का हो जाता है। ठीक ना, इसके हिसाब से क्या हो जाता है? फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। इस वर्ष को क्या कहते हैं? तो लीप वर्ष कहते हैं। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, वाक्य पर सही तथा, यानी जो भी सही वाक्य है उसके सामने सही तथा जो भी गलत वाक्य है उसके सामने गलत का चिन्ह लगा देना है। देख लेते हैं। का नंबर दिया हुआ है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आती है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ख नंबर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये सही है। पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है एक चक्कर। वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए घ नंबर दिया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए स्तंभों का मिलान कर देना है। चलिए स्तंभ का मिलान हम कर लेते हैं। तो देखिए उपसौर लिखा है, ठीक ना। उपसौर को मिला लेंगे 3 जनवरी, यानी उपसौर होता है 3 जनवरी को। वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। अपसौर होता है 4 जुलाई को। और शिशिर विषुवत होता है 23 सितंबर को। ठीक ना, इन्हीं को क्या करना था? आपस में मिलाना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।